हम सब जानते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक बात कही थी, हमें धन्यवाद दूंगा कि आज उनके कोटेशन यहाँ जगह जगह लगे हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम सबसे पहले और अंत में भारतीय हैं। आज जब कुछ लोग भारत को कोसते हैं, भारतीयता का अपमान करते हैं, जाति के नाम पर समाज में खाई को चौड़ा करने का काम करते हैं, भाइयों बहनों, एक प्रकार से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान करते हैं। याद करिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भी लालच देने का कार्य हुआ था, लेकिन बिना झुके, बिना डिगे वे भारत और भारतीयता के लिए कार्य करते रहे। और आज यही कारण है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए देश के अंदर हजारों की संख्या में स्मारक हैं। दुनिया में जहां कहीं भी जब भी किसी दबे कुचले समाज की आवाज को बुलंद करने की बात आती है तो लोगों के दिमाग में एक नाम बरबस आ पड़ता है, वह नाम आता है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम। पूरी दुनिया के अंदर हर वह दबा कुचला व्यक्ति अपनी आवाज को बुलंद करना चाहता है तो वह नाम वह स्मरण करता है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के इन सपनों को साकार करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार अनेक कार्यक्रम कर रही है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पंच तीर्थों की स्थापना का कार्यक्रम हो, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आने के बाद इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया। हमने समाज को जाति के आधार पर नहीं, हमने तो समाज को उसकी आवश्यकता के अनुरूप हर दलित, हर वंचित, हर गरीब, हर कमजोर व्यक्ति के साथ सरकार खड़ी है और सरकार उसको संबल प्रदान करेगी। इस दृष्टि से सरकार ने उसको अपना सहयोग देना प्रारंभ किया। 2014 के पहले एक सपना होता था आवास। आवास के नाम पे लोग किस प्रकार का मजाक बनाते थे। 20,000 में कोई आवास बन पाता है क्या? और जो नहीं बना पाता था उसके ऊपर अलग से कार्रवाई हो जाती थी। आज देश के अंदर 4 करोड़ परिवारों के पास अपना पक्का आवास है, जिन लोगों को प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 9-9.5 वर्ष के अंदर आवास की सुविधा दी है। और अभी भी एक लक्ष्य है कि जो बच्चे हैं उनको भी उपलब्ध करवाएंगे। गांव हो या शहर, हर दलित को, हर वंचित को, हर गरीब को इसकी सुविधा का लाभ मिलना चाहिए। शौचालय बने, 12 करोड़ परिवारों के लिए शौचालय के निर्माण का कार्य है। मैला ढोने की कुप्रथा को पूरी तरह बंद करते हुए उसका उपचार था, उसका विकल्प था हम हर घर में शौचालय बनाए। यह कुप्रथा पर प्रहार तो था ही, लेकिन साथ साथ भाइयों बहनों, दबे कुचले समाज को बीमारियों से, विभिन्न प्रकार की उन बीमारियों से मुक्त करने का एक अभियान भी था, जिसका पैसा आज उसका बचता है, परिवार खुशहाल होता है। पहली बार आपने होगा तब मोदी जी ने जाति, मत, मजहब के आधार पर नहीं, एक ही नारा दिया, सबका साथ और सबका विकास। आप मुझे बताओ, जो बार बार नाम जपे और करे कुछ नहीं, वो बड़ा है या जो अपने नारे को प्रभावी ढंग से लागू करके हम सबको योजनाओं के साथ जोड़ने का काम कर रहा है? और प्रधानमंत्री मोदी जी ने योजनाओं के साथ जोड़ने का काम किया। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों को सही मायने में अंगीकार करने वाले, लागू करने वाले, और 26 नवंबर की तिथि को संविधान दिवस के रूप में स्थापित करने का काम भी अगर किसी ने किया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया।
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति इससे बड़ी श्रद्धांजलि और क्या हो सकती है। 26 नवंबर की तिथि को अब हम 14 अप्रैल की तिथि को भी, 6 दिसंबर की तिथि को भी, 26 नवंबर की तिथि को भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का स्मरण करते हैं और उनके प्रति, उनके द्वारा प्रदत्त संविधान के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करते हैं। जो लोग आज भारत विरोधी गतिविधियों के माध्यम से समाज को विभाजित करते हैं, भारत को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करते हैं। हम सबको इसके बारे में गांव-गांव जाकर के बताना होगा और मैं आपको इस बात के लिए फिर आश्वस्त करने के लिए आया हूं। हमने पहले भी कहा कि सरकार हर गरीब के साथ, हर वंचित के साथ, हर दलित के साथ खड़ी है, उनको उनका अधिकार देने के लिए तैयार है। कोई मुसहर के बारे में पूछता था प्रदेश में? बनटांगिया के बारे में कोई पूछता था? चेरो, थारू, कोल, तब कोलों का इतिहास सबका जवाहरलाल राम से का इतिहास है, कोई पूछता था? अहरिया, सहरिया, ये सभी ऐसी जातियां हैं, छोटी छोटी जातियां हैं, छोटे छोटे समुदाय हैं, एक सीमित क्षेत्र में हैं, आवाज दबा दी जाती थी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इनके उत्थान के लिए कार्ययोजना बनाने की बात कही थी। 70 साल तक इनको वोट देने का तक अधिकार नहीं। भाइयों बहनों, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 100% सिचुएशन के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में यहां पे कार्रवाई शुरू की। हर उस दलित और वंचित के पास, वो मुसहर हो, कोल हो, भील हो, चेरो हो, थारू हो, सहरिया हो, बुक्सा हो, इनके पास, हर एक के पास अपना मकान होना चाहिए, जमीन का पट्टा होना चाहिए, उनके पास अपना शौचालय होना चाहिए, उनके पास राशन कार्ड होना चाहिए, उनके पास पेंशन की सुविधा होनी चाहिए, उनको फ्री में राशन की सुविधा मिलनी चाहिए, उनके पास जॉब कार्ड भी होना चाहिए और उनको शासन की हर एक योजना से जोड़ने का काम भी होना चाहिए। 100% सिचुएशन के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में सरकार के द्वारा जो प्रयास प्रारंभ हुआ है, उस प्रयास को हम ये मानते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का प्रयास है, उनकी कृपा है, उनकी प्रेरणा है, जिसको आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन, उनके नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का काम कर रही है। आज हर एक क्षेत्र में आपको सुविधा मिल रही, आरक्षण का लाभ मिल रहा है, आगे बढ़ने के लिए एक नई ताकत मिल रही है और इसलिए जिससे कोई भेदभाव न करने पाए, समाज में किसी प्रकार की कोई अस्पृश्यता न हो, इसको पूरी तरह समाप्त करना है, इसको आगे बढ़ा करके हमें अपने देश को मजबूत करना है, जिससे बाबा साहब का मिशन वो देश का मिशन है और व्यक्ति का मिशन नहीं, देश का मिशन है, भारत की मजबूती का मिशन है, भारत की एकता और अखंडता का मिशन है, भारत को दुनिया की एक ताकत बनाने का मिशन है और उस मिशन के साथ हम सब जुड़ करके कार्य करेंगे। और मैं आज के इस अवसर पर इस बात के लिए फिर आपको आश्वस्त करता हूं, जहां भी अभी जमीन के पट्टे नहीं मिल पाए हैं, हमने पहले कहा है, अगर आरक्षित श्रेणी की भूमि नहीं है तो जो दलित, जो वंचित, जो गरीब वहां पे अपनी झोपड़ी या अपना मकान बनाया है, उसको वहीं पे वो जमीन का पट्टा देकर उसके लिए पक्का मकान बना दो। आरक्षित श्रेणी की है तो पहले उसे जमीन का पट्टा देकर उसका मकान बनाओ, तब उनको वहां से पुनर्वास करो। भाइयों बहनों, क्योंकि हर व्यक्ति को जीने का अधिकार मिलना चाहिए, सम्मान के साथ जीने का अधिकार, और सम्मान के साथ जीने का यही अधिकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया था।